आज की जो सच्ची घटना सुनाने वाला हूं, यह सुनने के बाद आपके कानों पे यकीन नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि जो भी घटना मैं ये सुना रहा हूं, ये सच्ची तो हो ही नहीं सकती है, आपको झूठी लगेगी। दरअसल एक व्यक्ति अपनी पत्नी को चारपाई पर लेटाता है और उसके हाथ पैर बांधता है। हाथ पैर बांधने के बाद उसके कपड़े उतारना शुरू कर देता है और कपड़े उतारने के बाद पत्नी को ऐसा लगता है कि ये बहुत करेगा, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाएगा। लेकिन पति उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता, बल्कि ये घिनौना कृत्य करता है। और वो घिनौना कृत्य जब लोगों को पता चलता है तो उसके ऊपर गुस्सा भी आता है और आश्चर्य भी होता है कि इस दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है मध्य प्रदेश के सोएपुर, एक जिला लगता है। यहीं पर छात्रावास थाना लगता है। छात्रावास जो थाना होता है, छात्रावास में ही बगल में एक घर होता है। अचानक से छात्रावास गांव में भगदड़ सी मच जाती है। वहां के जो लोग होते हैं दौड़ते हुए एक घर की तरफ जा रहे थे। दरअसल उस घर से बहुत तेज से आवाज आ रही थी, बचाओ बचाओ करके आवाज आ रही थी। तो लोग भारी मात्रा में उस घर की तरफ दौड़ते हुए जा रहे थे। और जब लोग उस घर की तरफ जा रहे थे तो उस घर का रहने वाला एक व्यक्ति, अनिल जिसका नाम होता है, अनिल उस घर से निकलता है और घर से बाहर की तरफ भागता है। तो लोगों को आश्चर्य लगता है कि इस घर में शोर मच रहा है और ये अनिल भाग क्यों रहा है। फिर लोग दौड़ते हुए उस घर में जब जाते हैं तो जो देखते हैं वाकई में चौंकाने वाला होता है, क्योंकि अनिल की जो पत्नी होती है अंजलि, जिसकी उम्र 30 साल होती है, अंजलि के हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे और चीख चीख करके रो रही थी, चिल्ला रही थी, बचाओ, मैं मेरी जान बचा लो। लोग जब जाते हैं तो इतना तो ठीक था, लेकिन आश्चर्य तब होते हैं जब देखते हैं कि अंजलि के शरीर पर एक भी कपड़े नहीं है। भारी संख्या में लोग आ जाते हैं। अब लोग देखते हैं, इस तरीके से चौंक जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है, हाथ पैर भी बंधे हैं और एक भी कपड़े नहीं है। तभी देखते हैं कि अंजलि के जो गुप्तांग होते हैं वहां पे कुछ गोंद जैसा लग रहा है। कुछ लोग छूने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि ये फेविक्विक है। लोग वाकई में चौंक जाते हैं, तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस भी आती है और देखती है इस तरीके से नजारा। तो कुछ महिलाएं होती है, उससे कपड़ा ढका जाता है और महिला पुलिस भी आती है। उस अंजलि को तब तक बेहोशी आ चुकी थी, रोते रोते परेशान हो चुकी थी। उसे हॉस्पिटल के लिए रवाना किया जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। अब पुलिस पूछताछ स्टार्ट करती है कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। तो गांव वाले बोलते हैं कि चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, हम लोग दौड़ते हुए आए तो इसका पति अनिल घर से बाहर की तरफ भागा है और बाकी क्या मैटर है हमें कुछ नहीं पता है। उधर अंजलि की चेकअप चल रहा था, दवा चल रही थी। तभी पुलिस बताती है कि इसके गुप्तांग में फेविक्विक भर दिया गया है। फेविक्विक की जो शीशी होती है पूरी तरह से वहां पे उड़ेल दिया गया है, जो पूरी तरह से जम गया है। अब डॉक्टर सर्जरी करती है, उसका इलाज करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अंजलि थी वो बोल नहीं पा रही थी क्योंकि बेहोश थी। डॉक्टर दवा कर रही थी। अब जब गांव वाले पुलिस वालों से बताते हैं कि जो अनिल इसका पति है एक गांव से बाहर की तरफ भागते हुए गया है और लौट कर आया भी नहीं, काफी टाइम भी बीत गया, तो पुलिस को लगता है कहीं ना कहीं इसके पति का हाथ है, पति ने ही कुछ गड़बड़ किया है इसके। तो पुलिस अनिल को ढूंढने लगती है, लेकिन अनिल कहीं मिल नहीं रहा था। पुलिस बार बार कोशिश कर रही थी, पूछ रही थी दूसरों से कि आखिर अनिल गया कहाँ है। तब तक उधर जो अंजलि थी उसको होश आ जाता है। जब होश आता है तो पुलिस पहुंचती है, अब अंजलि से पूछताछ स्टार्ट करती है। तो जो अंजलि बताती है वाकई में दिल दहलाने वाला था। अंजलि बताती है कि मेरी शादी आज से 10 साल पहले अनिल के साथ हुई थी, लेकिन अनिल के साथ मैं जब से आई हूं ऐसा कोई दिन नहीं हुआ है पूरे 10 साल में जब अनिल बिना शराब पिए रहा हो। अनिल दिन का दिहाड़ी का काम किया करता है, कहीं भी गिट्टी बालू का काम मिल जाए या फिर दिन का कोई भी काम मिल जाए, खेती किसानी जो भी मिल जाए दिन भर काम करता है। 100 200 300 जो भी पाता है, शाम को शराब पी जाता है।
डेली का उसका काम है, घर पे 1 रुपए नहीं देता है। घर के लोग सब हैरान हो जाते हैं। बता दूं कि पूरे 10 साल में, अंजलि बताती है कि पूरे 10 साल में ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन अनिल शराब न पिया हो। स्थिति इतनी खराब थी कि अंजलि खुद मजदूरी किया करती थी, दूसरों के यहाँ बर्तन मांजना, काम करना, और जो कमाती थी उसी से घर बार चलाती थी, घर का खर्च चलाती थी, क्योंकि जो अनिल कमाता था उसका पूरा शराब पी जाता था। वो शराब का इतना आदी हो चुका था कि जिस दिन शराब नहीं पाता था उसका सिर फटने लगता था या फिर नींद की गोली खाया करता था। इस तरीके से दिनचर्या पूरे 10 साल से चल रहा था। एक दिन अनिल शाम को आता है और अंजलि से बोलता है कि देखो आज मेरा काम नहीं लगा था और मेरे पास पैसे हैं नहीं, तुम मेरे को पैसा दे दो, मैं शराब पीने जा रहा हूं। तो अंजलि साफ मना कर देती है, क्योंकि अंजलि खुद घर का खर्च चला रही है। अगर वो भी अपना पैसा उसे शराब पीने के लिए दे देती तो फिर घर का खर्च कैसे चलता। अब अनिल बार बार पैसे मांग रहा है तो अंजलि साफ मना कर देती है कि देखो मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी, आप कमाओ पियो, लेकिन मैं अपना पैसा आपको पीने के लिए नहीं दूंगी। अब अनिल अंजलि से बार बार पैसे मांगता है, लेकिन अंजलि जब मना कर देती है तो अंजलि को मारना शुरू कर देता है, पीटना शुरू कर देता है, जबरदस्ती पैसा मांगने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि मना कर देती है बार बार। अंजलि के पास कुछ ही पैसे थे जो कि घर का खर्च चलाती, लेकिन नहीं दी अंजलि पैसा, तो अनिल वहां से घर से निकल देता है और कुछ देर बाद आता है शराब के नशे में। अब जाता है, कहीं से पैसे का जुगाड़ किया होगा, फिर शराब पीता है। शराब पीने के बाद फिर से अंजलि के पास आता है। अब जब दोबारा आता है अनिल तो अंजलि के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है शराब के नशे में। तो ऑलरेडी कुछ ही देर पहले अंजलि को मार पीट कर गया था, तो अंजलि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि कुछ ही देर पहले अनिल अपनी पत्नी को मार पीट करके गया था। जब नहीं तैयार होती तो अनिल अपनी पत्नी अंजलि को अभद्र गालियां देना शुरू कर देता है और बोलता है कि तुम्हारा गांव के जो लड़के हैं उनके साथ अवैध संबंध है, तभी तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बना रहे हो, तुम्हारा आचरण नहीं सही है। अभद्र गालियां देता है, अभद्र भाषाएं बोलता है और गालियां देते हुए अंजलि को पकड़ता है और एक चारपाई होती है उस पर लिटा देता है। लिटाने के बाद उसका हाथ बांध देता है। हाथ बांधने के बाद एक एक करके कपड़ा निकालना शुरू कर देता है। जब कपड़ा निकालता है तो अंजलि को लगता है बहुत करेगा, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाएगा, इसके सिवा क्या कर सकता है। लेकिन वो पहले से ही फेविक्विक लाया था एक शीशी में और बोलता है कि तुम मेरे साथ नहीं करना चाहती हो, तुम गांव के लड़कों के साथ करती हो, मैं इसी को भ्रष्ट कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, तो तुम किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं कर पाओगी। और उसके हाथ पैर को भी बांध देता है दोनों तरफ, जो चारपाई होती है उस पे, और उसके गुप्तांग में फेविक्विक डाल देता है। जब फेविक्विक डालता है बोलता है मैं फेविक्विक डाल दे रहा हूं, तुम बर्बाद हो जाओगी, ताकि तुम किसी के साथ ऐसा भी न कर सको। जब इस तरीके से करता है, अंजलि को पता चलता है कि अब डाल रहा है या फिर डाल देता है, तो अंजलि को महसूस होता है और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, बचाओ बचाओ कर आवाज लगाने लगती है। गांव के लोग दौड़ते हुए आते हैं और ये डालने के बाद पूरी तरह से वहां से भाग जाता है, निकल जाता है। जब निकल जाता है, गांव के लोग आते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस हॉस्पिटल ले जाती है, उसको होश आता है, पूरी घटना बताती है। अब पुलिस अनिल को ढूंढना शुरू कर देती है। अनिल मिल नहीं रहा था, लेकिन जब पुलिस अपनी ताकत लगाती है, टीम बनाती है, तो अनिल मिल जाता है। अब जब अनिल से पूछताछ करती है पुलिस, तो अनिल बोलता है साहब मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, मैं शराब के नशे में था, मेरे से गलती हो गई होगी, हम नहीं जानते क्या हुआ है। जब इस तरीके से पुलिस को अनिल बताता है तो पुलिस को लगता है कि देखो, मतलब शराब के नशे में क्या आदमी क्या से क्या कर देता है, लेकिन उसे पता भी नहीं होता कि मैंने इस तरीके से गलती किया है। अब पुलिस अनिल को जेल भेज देगी बहुत जल्द ही। लेकिन एक चीज है, नशा और शक बहुत खराब चीज होती है। अगर कोई व्यक्ति नशा करता है तो भी अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है, अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है, जिंदगी में सुख शांति से नहीं रह सकता है। अगर शक करता है वो भी पहले पता कर लीजिए सच्चाई क्या है, अच्छे से अगले व्यक्ति को समझाओ अगर ऐसा कुछ है तो। अगर वो समझ जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन कभी शक में, डाउट में कुछ ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए कि जो कि अपने आप पे
कुल्हाड़ी मारने के बराबर हो। बाकी ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।